Hello, friends. I hope you all are doing good. Supreme Court is in favor of the innocent buyer. यदि आपका सप्लायर टैक्स नहीं चुकाता है तो उसका जो खामियाजा है वो क्या बायर को भुगतना पड़ेगा? द आंसर इज अ बिग नो। और अब ये जो एक डिसीजन आया है, दिस इज फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट द्वारा विभागीय अपील को खारिज किया गया है और ये जो अपील है सिविल अपील नंबर 2042 ऑफ 2015 और ऑर्डर डेट है 9th of October 2025, which means that this is a latest judgment from the Supreme Court। और ये जजमेंट आया है इन द केस ऑफ मेसर्स शांति किरण इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। और ये जो कारोबारी हैं, हालांकि ये जो जजमेंट है दिस रिलेट्स टू द दिल्ली वैट एक्ट। दिल्ली वैट एक्ट में सेक्शन है एक सेक्शन 9(2)(g। जैसे जीएसटी कानून में सेक्शन 16(2)(c) है, वैसे ही दिल्ली वैट एक्ट में सेक्शन 9(2)(g था, जिसमें ये लिखा था कि सेलर के टैक्स चुकाने पर ही बायर को आईटीसी मिलेगी। तो दिस वाज ऑलरेडी रिटन इन द दिल्ली वैट एक्ट। तो इसमें अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है ये जो कारोबारी थे इनकी आईटीसी रिवर्सल किया गया था। आईटीसी रिवर्सल करने के बाद ही वेंट टू द दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट ने जो इनोसेंट बायर हैं, ये जो कारोबारी हैं मैसर शांति किरण इंडिया, इनके फेवर में जजमेंट दिया था। और इस जजमेंट के अगेंस्ट जो कमिश्नर ट्रेड टैक्स दिल्ली हैं, उन्होंने जो है अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और सुप्रीम कोर्ट ने डिपार्टमेंट की अपील को खारिज किया है। दे हैव रिजेक्टेड द SLP फाइल्ड बाय द डिपार्टमेंट। और 3 बातें इस जजमेंट में कही गई हैं विच सर्टेनली हैज अ परसुएसिव वैल्यू अंडर द GST लॉ ऑल्सो। पहला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो सेक्शन है दिल्ली वैट एक्ट का 9(2)(g, जिसमें लिखा है कि सेलर के टैक्स चुकाने पर ही बायर को आईटीसी मिलेगी, दिस शुड बी रेड डाउन। रेड डाउन का मतलब यह है कि इट शुड बी मेड लेस हार्श। दूसरा, उन्होंने कहा है कि द रेमेडी ऑफ द डिपार्टमेंट वुड बी टू प्रोसीड अगेंस्ट द डिफॉल्टिंग सेलर, यानी कि जिसने गलती करी है आप सेलर की से वसूली की कार्रवाई जो है वो सेलर से करिए। और तीसरा, उन्होंने कहा है द बायर शुड नॉट बी पेनलाइज्ड फॉर द मिसडीड ऑफ द सेलर, यानी कि अगर सेलर ने कोई गलती करी है तो उसका खामियाजा बायर को नहीं दिया जाएगा। कंक्लूजन ये है कि दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट कमिंग राइट फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। एंड अगर हमारा भी कोई ऐसा मामला है जहाँ पे सेलर ने यदि टैक्स नहीं चुकाया है या कोई ऐसी कोई विसंगति की है, तो उस केस में दी recovery will be made from the seller and not the buyer. Thank you and have a nice day. Thank you very much.